Hi guys, this is Rahil here from Rastic Architecture. We're doing a compact granny which is 3x8 in Campbelltown, New South Wales. As suggested by Backyard Pods Australia, we are doing a Hindi version of this granny system. I'll show you what we did. Now, okay, I'll do the Hindi version of this. Now, this is a 24 square meter building, as you can see. 8 मीटर बाय 3 मीटर का ब्लॉक हमने यहाँ पे बनाया है और 1 BHK हमने इसमें डिज़ाइन किया। नाउ ये सारा जो आपको किट मिलेगा ये आपको बैकयार्ड पॉड्स ऑस्ट्रेलिया से मिलेगा, विच इज़ backyardpods.com.au। ये पूरा किट एक क्रेन में डिलीवर होता है जिसमें नीचे आपकी बिल्डिंग के लेंथ के हिसाब का सी सेक्शन और उसके बीच के सारे पर्लेंस आपके 450 mm के जो इंटरवल्स पे होते हैं और कलर बॉन्ड आपका, उसकी फ्लैशिंग सारी, उसकी कॉर्नर फ्लैशिंग्स, गटर्स और येलो टंग फ्लोरिंग, ये सब एक फ्लैट पैक किट में बैकयार्ड पॉड्स के थ्रू डिलीवर किया जाता है ट्रेन में ना। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आप 450 बाय 450 का एक पिट डिज़ाइन करेंगे और वो 500 mm नीचे जाएगा और उसमें आप 12 mm का सरिया डाल के एक राफ्ट तैयार कर सकते हैं, जिसमें जब आप कंक्रीट पोर करेंगे और ये पियर्स जब आप उसमें डालेंगे तो ये एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर काम करेगा और आपकी पूरी बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देगा ना। ये पियर्स भी आपको बैकयार्ड पॉड्स ऑस्ट्रेलिया से ही मिलेंगे, जो कि एक किट का पार्ट होंगे। ये पियर्स जो हैं आपके ये 600 mm और 800 mm और अप टू 1200 mm की लेंथ के आते हैं, जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी लैंड की स्लोप कितनी है, उस हिसाब से आप ये पियर्स बैकयार्ड पॉड्स से परचेज़ कर सकते हैं। नाउ इसको मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि उस पिट के बाद जब मैं अपने सी सेक्शंस रन करता हूँ तो मैं अपने दूसरे सी सेक्शंस जो मेरे फ्लोर के होते हैं वो 450 के इंटरवल्स के बाद जब आते हैं तो उसके बाद मैं अपनी येलो टंग ले करता हूँ विंगटिंग स्क्रूज़ को यूज़ करते हुए। एंड अगर आप देख सकते हैं मेरे इंग्लिश के जो दूसरे वीडियोस हैं उसमें आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि मैं फ्रेम को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ हिंदी में ही आपको पूरा समझाऊँगा। इस तरह की मैंने बाहर इलेक्ट्रिकल वायर्स छोड़ी हैं और ये मेरे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर सिस्टम्स हैं और यहाँ मैंने एक एक्सटर्नल टैप छोड़ा है। इसके ऊपर मैं इस तरह की कैपिंग लगाऊंगा ना। ये कैपिंग आपकी प्लास्टिक की कलर बॉन्ड की ही ब्रांड की आपकी 2 स्पैन्स और 3 स्पैन्स में आती है, जो इस तरह से आपकी कवरिंग लेगी, जिससे आपका ये थोड़ा सा बिल्डिंग नीट लगना शुरू हो जाएगा। एंड इसमें एक ये 3 स्पैन का थोड़ा सा बड़ा साइज़ भी आता है। सो बैक साइड पे मैंने बिल्डिंग का कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे मैं एक फीचर वॉल बनाऊँगा जिसमें मैं कुछ क्रीपर्स या फिर कुछ ग्रीन कलर का लैंडस्केपिंग करके इस पूरे पोर्शन को मैं एक टिम्बर डेकिंग से बनाऊँगा, जिसमें मैं कुछ बारबेक्यू एरिया और ये सब डिज़ाइन करूँगा ना। दैट्स द गैस लाइन जो यहाँ से मैं ले रहा हूँ और ये मेरा पूरा का पूरा प्लम्बिंग हो चुका है। इस साइड पे मैंने अपना गटर रखा है और जो मेरा बिल्डिंग का स्लोप है वो 4 से 5 डिग्री का है और 2700 मिलीमीटर का मेरा स्टील का स्टड यहाँ पे 2450 के स्टड से जुड़ता है और वो स्टील का स्टड मेरा अपने आप यहाँ पे 5 डिग्री का स्लोप इसको देता है, जिससे मैं गटर में वहाँ पे डाउन पाइप के थ्रू प्लमर के थ्रू वहाँ पे मैं इसको अपना ड्रेनेज का पॉइंट बनाऊँगा ना। आगे चलते हैं। ये मैंने इसका एलिवेशन कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है। ये मेरा 900 मिलीमीटर बाय 1500 मिलीमीटर का खिड़की है एंड माय 2100 बाय 1800 बाय 2100 का मेरा मेन एंट्रेंस स्लाइडिंग डोर है और 600 बाय 600 की मैंने अपनी टॉयलेट की खिड़की रखी है ना। यहाँ पे मैं एक कैनपी डिज़ाइन कर रहा हूँ जो कि 1 या 1.5 मीटर बाहर आएगी और यहाँ पे मेरे पास 1800 mm की जगह अभी बाकी है, तो यहाँ पे मैं अपना डेकिंग डिज़ाइन करूँगा। यहाँ से मैं एंटर करके यहाँ जो मेरा कस्टमर है ये यहाँ पे प्रॉपर डेकिंग चाहता है और यू नो सॉट
अंदर चलते हैं बिल्डिंग के, मैं आपको दिखाता हूँ ये 1 BHK कैसे डिज़ाइन किया गया है। अंदर आते ही आपको अप्रॉक्सीमेटली 3200 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पे मैंने किचन डिज़ाइन किया है। एक कैविटी स्लाइडर यहाँ पे है जो कि 90 mm के स्टार्ट से मैंने यहाँ पे 2 पार्टीशंस डिज़ाइन किए और 740 mm के मेरे 2 कैविटी स्लाइडर्स, एक मेरे बेडरूम में जाते हुए और एक मेरे टॉयलेट और वेट एरिया फैसिलिटीज़ में जाते हुए। ना टॉयलेट से आपको मैं शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लॉन्ड्री का सिंक बना रहा हूँ और यहाँ पे मेरी वैनिटी है, यहाँ पे मेरी टॉयलेट की सीट है, फ्लोर वेस्ट हैं और शावर्स हैं। और यहाँ पे मेरा किचन है, यहाँ मेरा किचन का सिंक है। और इस तरह की कैनपी मैंने आपको बताया जो मैंने अमेज़ोन से ख़रीदी है, ऑलमोस्ट शायद $100 की। और इस तरह का उसके ऊपर पॉलीकार्बोनेट शीटिंग आएगा जो कि बाहर मेन दरवाज़े के बाहर मैं यहाँ पे लकड़ी का स्टड लगा के इसको बाहर ओवरहैंग करूँगा जो कि लेटर ऑन मेरे टिम्बर डेकिंग के ऊपर आएगा। नाउ बेडरूम में दिखाता हूँ आपको। बेडरूम मेरा अप्रॉक्सीमेटली 9 स्क्वायर मीटर का है। दिस इज़ 3 मीटर बाय 3 मीटर। एंड ये जो आप खिड़की जब भी आप डिज़ाइन करेंगे, बस जस्ट मेक श्योर कि आप इसमें अपना टिम्बर रिवील के लिए जगह छोड़ दें, क्योंकि ये मेरा 18 mm का टिम्बर का रिवील है। और जब मैंने स्टील के स्टड साथ में जोड़े थे जो कि 65 mm का स्टड है, जब आप इसको साथ में जोड़ेंगे तो आप इस तरह के 16 mm के स्क्रूज़ यूज़ कर सकते हैं। एंड जो कि किट का पार्ट होगा, किट में प्रोवाइडेड होंगे और किट में सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि इसको कैसे जोड़ना है। तो बेसिकली आप इसको एज अ DIY प्रोजेक्ट कर सकते हैं और आप किसी हैंडीमैन को भी हायर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो इंस्ट्रक्शंस बैकयार्ड पॉड्स से दी जाएंगी वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी। सो इसको टू बी ऑनेस्ट आप ये बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है टू बी ऑनेस्ट रेंट जनरेट करने का और प्रॉब्ली Airbnb करने का। सो अभी मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से येलो टंग के ऊपर लगाया है नाउ। सो इस तरह का मैंने स्लाइडिंग डोर भी आपको मैं दिखाता हूँ। स्लाइडिंग डोर 2100 बाय 1800 का, जिसमें मैंने टिम्बर रिवील्स के लिए पहले ही जगह छोड़ दी थी और अपने स्टड्स को इस तरीके से बनाया था कि बाद में जो मेरा डोर विंडो का इंस्टॉल करने आएगा उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके टॉलरेंस के लिए मैंने पहले ही यहाँ पे प्रोविज़न छोड़ा था। बिजली की बात करते हैं। बिजली का मैंने यहाँ से अपना LEDs के लिए यहाँ पे पॉइंट छोड़े हैं सारे। यहाँ आप देखें तो ये मेरा रेफ्रिजरेटर के लिए है और इंडक्शन अपना रेंज हुड के लिए है। देन माइक्रोवेव के लिए पॉइंट है और ये यहाँ मेरा सिंक आ रहा है। यहाँ पे मैंने अपना मेन एंट्रेंस डोर के साथ ही यहाँ मैंने अपना इलेक्ट्रिकल मीटर बोर्ड डिज़ाइन किया है और यहाँ पे मैं अपना मेन यहाँ का स्विच बोर्ड और यहाँ पे मेन मीटर बोर्ड लगाऊंगा। इसके थ्रू मेरी ये वाली LEDs और बाहर की एक्सटर्नल लाइट्स भी यहीं से कनेक्ट होंगी। बेडरूम में अगर हम देखें क्विकली तो मैंने वहाँ 2 पावर पॉइंट्स छोड़े हैं बेड की बैक साइड पे, एंड जो कि ज़मीन से 400 मिलीमीटर ऊपर है। और यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिकल मेन स्विच बोर्ड रहेगा बेडरूम का। सो बेसिकली स्टील फ्रेम्स करने के बाद, बेसिकली येलो टंग करने के बाद आप स्टील फ्रेम्स पे काम कर सकते हैं। जी हाँ, इस केस में यहाँ पे 3-3 मीटर के 2 एलिवेशंस थे और 8-8 मीटर के 2 एलिवेशंस थे, जिसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स और सारी ड्राइंग्स इंस्ट्रक्शंस बैकयार्ड पॉट्स के थ्रू प्रोवाइड की गई थी। मैंने इसका काउंसिल अप्रूवल के लिए आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स मैं प्रोड्यूस करूँगा और काउंसिल का पेपर वर्क करते हुए काउंसिल का CDC लॉजमेंट मैं करूँगा। एंड इसको हम एज अ सेकेंडरी ड्वेलिंग और आउट बिल्डिंग अप्रूव किया जा सकता है। सेकेंडरी ड्वेलिंग के केस में हम इसको Airbnb या फिर नॉर्मल लीज पे रेंट जनरेट कर सकते हैं। आई थिंक अराउंड 300 से $325 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हफ्ते का किराया आ सकता है इसको, इस बिल्डिंग्स को यूज़ करके।
and the investment is not much to be honest, but yeah, if इस तरह की buildings 3x8 फुली फर्निश्ड 1 BHK में अभी 65,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का कर रहा हूँ, जिसमें मैं सारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट्स एंड काउंसिल का पेपर वर्क और CDC कंप्लायंस डेवलपमेंट सर्टिफिकेट्स और लॉजमेंट्स जिसका पार्ट है, प्लम्बर और हैंडीमैन्स और इलेक्ट्रिकल्स भी उसी में मैंने इंक्लूड किया हुआ है ना। बेसिकली अभी हम यहाँ जिप-रॉक की स्टेज पे हैं, सो जस्ट मेक श्योर जिप-रॉक शुरू करने से पहले just be very sure that you have done the insulation the right way, and basically यहाँ पे 65 mm के स्टड के लिए मैंने यहाँ R2.0 का इंसुलेशन बैट यूज़ किया है, एंड ऊपर मेरा 92 mm का स्टड है, रूफ पर्लिन है एंड वहाँ मैंने R2.5 का बैट यूज़ किया है, विच इज़ एक्सेलेंट एंड विच इज़ बहुत साउंड प्रूफिंग के लिए ये दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, एंड सो अब बेसिकली आई विल डू माई जिप रॉकिंग, एंड जिप रॉक के बाद आपका सिर्फ मेरा अंदर के फिटिंग्स, एंड यहाँ पे मैं एक स्टोरेज सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसमें मैं एक ब्रूम स्टोरेज सिस्टम एंड माय सर्विसेज एंड एवरीथिंग वो सब वहाँ पे मैं एक डिज़ाइन करूँगा। मेरा लॉन्ड्री का टब और मेरा वॉशिंग मशीन उसी स्टोरेज का में ब्लेंड हो जाएगा और उसी का पार्ट डिज़ाइन होगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहेगा है। आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज़ इसके बारे में भी, एंड यहाँ पे मेरी किचन आ रही है जहाँ पे मेरा like a sink, a single tub and a point for a microwave, और किचन का यहाँ पे मेरा इंडक्शन एंड एवरीथिंग पूरा सिस्टम यहाँ आएगा। ये भी एक फ्लैट पैक किट्स सिस्टम है जो मैं अलग से परचेज़ करूँगा, एंड मेरे अगले वीडियो में मैं आपको जिप-रॉक के बारे में बताऊँगा। और यहाँ ज़मीन पे वेट एरिया में मैं पहले फाइबर सीमेंट की शीट डालूँगा बर्निंग से लेके, और जो कि 20 mm की होगी, और उसके ऊपर मैं अपना सिरामिक का टाइल वाटरप्रूफिंग करने के बाद प्लेस करूँगा, और दीवारों पे मैं पूरा ज़मीन से छत तक सिरामिक के टाइल्स लेके जाऊँगा जो कि सिर्फ मेरे वेट एरिया में होगी, और फाइबर सीमेंट की शीट मेरी यहीं तक जाएगी, और उसके बाद मैं बाकी का पूरा पोर्शन फ्लोटिंग फ्लोर्स पे चलाऊँगा जो कि टिम्बर का होगा। एंड उसके बाद मेरा सिर्फ ये कैनपी इंस्टॉलेशन और एक बाहर की टिम्बर की डेकिंग रह जाएगी जो कि मेरी 1800 mm की डेकिंग होगी और पूरी 8 मीटर पर रन करेगी। ये थोड़ा सा बाहर बैठने का एरिया यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। ना मैं आपको एक बार पीछे से थोड़ा बिल्डिंग दिखा देता हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका टिम्बर का पूरा बंद करके इसका दिखाऊंगा, जैसे वहाँ पे हुआ है छोटी विंडो पे, वैसे मैं इसको पूरा बंद करके यहाँ पे कैनपी करके टिम्बर का डेकिंग लगाने के बाद। एंड ये जो आपका बिल्डिंग है ये 2 तरीके का आता है, एक ईव्स के साथ आता है जिसमें 450 mm का ईव चारों तरफ निकलता है, और अदरवाइज़ ये वाला बिना ईव के है। आप जो भी प्रोडक्ट चाहें वो backyardpods.com.au से चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का आर्किटेक्चरल क्वेश्चन है या आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट है इस बिल्डिंग के लिए, या फिर काउंसिल का अप्रूवल CDC लॉन्च करना है या डेवलपमेंट एप्लीकेशन लॉन्च करना है एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया, then you can go to rusticarchitecture.com.au, which is me. So okay, I'll be in touch and I'll catch you in the next video. Thanks guys, bye.